हेलो दोस्त। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हैं चक्रवृद्धि ब्याज जब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा टाइप होता है और वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज में किस्तों वाले क्वेश्चंस। तो फटाफट से आज हम किस्तों वाले क्वेश्चंस को एक बार करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, आप एक बात पे ध्यान दीजिएगा। किस्तों वाले टाइप का प्रीवियस ईयर उठा लो किसी भी एग्जाम का, उसमें 2 साल की किस्तों के जो सवाल होंगे ना, 90 से 95% सवाल होंगे 2 साल की किस्तों के। और 3 साल की किस्त के जो सवाल होंगे वो 10 से 15%, 5 से 10% सवाल आपको देखने को मिलेंगे। कौन से वाले? 3 साल के। यानी मैं आप लोगों को एक बात बोलूंगा कि 2 साल का तो आप बहुत अच्छे से आपका बेस बना के जाइएगा, क्योंकि जब आप किस्त के सवाल देखते हो तो 90 से 95% क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, 2 साल की किस्त पे बनते हैं और 3 साल की किस्त पे भी बनते हैं 10-5% क्वेश्चन। आप बोलो 4 साल की, 5 साल, 6 साल की किस्तों पे आपको ज्यादा क्वेश्चन, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इक्का दुक्का पे आप लोग अपना ज्यादा एनर्जी वेस्ट ना करें, क्योंकि इसमें एक चीज होती है, मैं आपको बताऊं, देखो बड़े प्यार से आपको एक बात मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। भाई आप एक बात अच्छे से जानते हैं, सर जी हमें एक बात पता है, जब माना कोई मेरा प्रिंसिपल है, वो अगर मैं 1 साल के लिए दे रहा हूं तो 1 साल के बाद वो बन जाएगा मेरा अमाउंट। मतलब मुझे इन प्रिंसिपल जो है वो 1 साल के बाद इंटरेस्ट उस पे जुड़ने के बाद, ठीक है, अमाउंट जो होगा वो क्या होगा? इंटरेस्ट जुड़ने के बाद। लेकिन अगर 1 साल पे दें तो वही इंस्टॉलमेंट कहलाता है, वही किस्त कहलाएगा। तो मैं अमाउंट को बोल सकता हूं भाई ये इंस्टॉलमेंट है, यानी कि यही किस्त का काम करेगा। मैं 2 साल के लिए देता हूं तो 2 साल के लिए जो अमाउंट है वही इंस्टॉलमेंट होगा। आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बोलता है, माना रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो आप बोलते हो सर 2 साल का ब्याज हम ऐसे निकालेंगे 10 से 11, 10 से 11, ठीक है। तो जब आप गुणा करते हो तो ये हो जाता है जैसे 100 से 121, ऐसे ही तो होता है भाई। 2 साल के केस में जब आप देखते हैं, 3 साल के में पावर 3 करते हैं, 4 साल के में पावर 4 करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग इंटरेस्ट के लिए, इंस्टॉलमेंट के लिए हम लोग ऐसे ही करते हैं कि कोई अगर प्रिंसिपल है, माना 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है 1/10, तो अगर 2 साल की किस्त है तो इसका मतलब पहले साल 10 से 11 हो जाएगा। 2 साल की किस्त है तो ये 10 का पावर 2 करोगे, यहां पे इसकी पावर 2 होगी तो ये 121 हो जाएगा 2 साल के लिए। और अगर बात 3 साल की किस्त की है तो 10 की पावर 3 करोगे और ये 11 की पावर 3 हो जाएगा 1331, ये 3 साल के लिए हो जाएगा। ये भी कितने साल के लिए हो जाएगा? तो दोस्त 3 साल के लिए। भाई ये बात आपको पता चली। सर अगर मैं किस्त देखता हूं तो 1 साल का 10 की बजाय मुझे 11 देना पड़ेगा, 2 साल में मुझे 100 की बजाय 121 देना पड़ेगा, और 3 साल में मुझे 1000 की बजाय 1331 देना पड़ेगा। तो ये 4 साल होता है तो हम 10 की पावर 4, 11 की पावर 4 कर देंगे, ठीक है। लेकिन जनरली हम 3 साल तक देखते हैं, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं बताना चाह रहा हूं 2 साल की। 2 साल की सर कैसे? देखिए 2 साल के लिए बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। आप अगर देखें 2 साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो यही, क्योंकि 90% क्वेश्चन 2 साल की किस्त पे बनते हैं मेरे दोस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात तो यही है। तो 2 साल के लिए मेरे पास 2 साल के लिए सीधा पॉइंट है, अगर रेट 10% है, रेट परसेंटेज 10% है, तो 10% का मान 1/10। हालांकि इसका बेसिक भी मैं बता सकता हूं, लेकिन हमें कम समय है, कम समय में हमें क्वेश्चन सीखना है करना। बेसिक सीख लेंगे आराम से। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, नहीं अटकेगा कोई क्वेश्चन। तो मैं आपको बोल रहा हूं प्रिंसिपल बराबर ये होता है इंस्टॉलमेंट यानी किस्त, और आपको लिखना क्या है? ये 10 लिख रहा है तो 10 और बटे 10 और 1 11। 2 साल के लिए इन दोनों को जोड़ोगे 10 और 11 21/11। ये बनेगा भाई एक नियम, एक रिलेशन होता है, प्रिंसिपल बराबर किस्त 10/11। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताऊं, रेट ऑफ इंटरेस्ट में ये कह रहा हूं सर 2 साल के लिए हम लोग देख रहे हैं, 2 साल के लिए। किसके लिए देख रहे हैं हम लोग? 2 साल के लिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्यारे दोस्त 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10%, तो प्रिंसिपल बराबर होगा किस्त, जो भी वैल्यू किस्त की है, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट, इनटू
10% को आप बोलते हो 1/10, यानी ये 10 ऊपर और 10 में 1 जोड़ोगे ये वाली 11, गुणा इन दोनों को जोड़ोगे 21/11। बस ये हो गया 2 साल के लिए। 2 साल के लिए हमारे रिलेशन आ गया ये। ठीक है, 2 साल का हमारा रिलेशन आ गया ये। पता चलिए आपको 2 साल का रिलेशन सर जी ये आ गया। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बोलो 12.5% है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% होगा तो ये बनेगा 1/8, यानी प्रिंसिपल बराबर इंस्टॉलमेंट इंटू 8 है तो 8/9 और गुणा 9 और 8 17/9। इस बात को आप ऐसे निकाल दोगे, ये रिलेशन बन जाएगा। अगर कल को रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे बोले 33 सही 1/3% है, 33:1/3% है, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3, तो आप बोलोगे प्यारे भाई प्रिंसिपल बराबर इंस्टॉलमेंट इंटू 3 में इस एक को जोड़ोगे 4 इंटू 4 और 3 7/4। ये आप लोग ऐसे करोगे। ठीक है, इस तरह से ये काम करेगा। उसके अलावा कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा मेरे भाई। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन समझते ही आप देखते ही समझ जाओगे। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपए का ऋण लेता है, टोटल लेता है 21,000 का ऋण। हर वर्ष के अंत में उसे कितने रुपए की बराबर किस्त देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाए। तो मेरे दोस्त 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ले रहा है, 10% को आप बोल सकते हो सर 1/10 है जी। तो मुझे पता है सर फिर प्रिंसिपल बराबर इंस्टॉलमेंट इंटू 10/11 और इन दोनों को जोड़ोगे 21/11। बराबर नहीं करवा रहा मैं, बराबर करने का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वो 3 साल वाले में बताऊंगा। लेकिन अगर 2 साल का आता है जिसके चांस 90% होते हैं आने के, उसको आप सीधा ऐसे करोगे। तो आप बोलोगे सर प्रिंसिपल उसने बोला 21,000 का ऋण लिया, तो प्रिंसिपल की वैल्यू 21,000, प्रत्येक किस्त का मान मुझे ढूंढना है, गुणा 10/11 गुणा 21/11, 21/11। तो 0 से 0 खत्म, 21 से 2100 कटेगा 100 बार। तो इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी भाई? आप बोलोगे 11 गुणा 11, 121 की 100 में गुणा करोगे, 121 की 100 में गुणा करोगे, प्रत्येक किस्त का मान आएगा 12,100 रुपए। प्रत्येक किस्त का मान कितना आएगा? तो मेरे दोस्त 12,100 रुपए आएगा। यही फॉर्मूला मेरा रख दिया मैंने यहां। केवल ये ध्यान रखना 2 साल पे ज्यादा फोकस आपको करना है। मैं भी 2 साल पे फोकस करके क्वेश्चंस दिखा रहा हूं। एक और क्वेश्चन है, 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई जिसे 2 बराबर किस्तों में अदा करना है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त का मान बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही 10% है तो 1/10 फ्रैक्शनल वैल्यू। आप बोलोगे सर टोटल प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 210 रुपए दे रखा है, तो प्रिंसिपल बराबर होगा इंस्टॉलमेंट इंटू 10 और 1 11, तो 10/11 गुणा 10 और 11 21/11। तो प्रिंसिपल प्यारे भाई आप लोगों को दिया हुआ है 210 रुपए, बराबर इंस्टॉलमेंट यानी प्रत्येक किस्त का मान, गुणा 21 गुणा 10 210/121। 210 से 210 एक बार कटेगा, तो प्रत्येक किस्त का मान मेरे भाई 121 आएगा। आप चेक कर लेना प्रत्येक किस्त का मान कितना आएगा, तो साथ ही 121 आएगा। इस बात को आप समझिएगा, ये फॉर्मूले में रखना है मुझे, बस ये फॉर्मूले में रखना है, मेरा आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ धनराशि प्रति वार्षिक, कुछ धनराशि, धनराशि इस बार आपको नहीं पता, साफ साफ पता है। पहला ही वर्ड आपको बता रहा है कुछ धनराशि है जिसकी आपको वैल्यू नहीं पता। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि, 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/20 की दर से 17,640 की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जानी है। यानी इस बार इंस्टॉलमेंट जो दे रखा है 17,640 रुपए का इंस्टॉलमेंट है। अब आपको बताना है उधार ली गई धनराशि, प्रिंसिपल की वैल्यू बतानी है, किस्त का मान इस बार दे रखा है। तो फॉर्मूला है प्रिंसिपल इज इक्वल टू किस्त का मान इंटू 20 और 1 21, तो 20/21 गुणा 20 और 21 41/21। अब प्रत्येक किस्त का मान मेरे दोस्त दे रखा है 17,640 गुणा 20/21 गुणा 41/21। इन चीजों को जब आप देखोगे तो आपको पता पड़ेगा 21 गुणा 21 441 होता है, और 441 का ये 4 गुना है भाई, 441 का 4 गुना है, ये 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6, 4 चौक 16 और 1 17, तो ये 4 गुना ये बना 40।
तो आपका आंसर क्या आया, प्रिंसिपल जो आया, तो 2 जीरो तो आएंगी आएंगी, 4 दूनी 8 एकम 8, 8 चौक 32, 32,800 मेरे दोस्त। आप लोग बोलोगे सर इसमें प्रिंसिपल की जो वैल्यू आई 2 साल के लिए 32,400 रुपए इसमें सीधा सीधा आई। सीधा देखना है भाई, 1/20 है तो 20 ऊपर, 20 में 1 जोड़ के 21 नीचे, 20/21। इन दोनों को जोड़ो, 20 और 21 को जोड़ोगे 41/21। हालांकि ये कैसे आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर प्रिंसिपल है तो ये होता है इंस्टॉलमेंट, ब्रैकेट में जब आप देखते हैं तो ये आएगा सर 20/21 की पावर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए करोगे तो 20/21 की पावर 2, 3 साल के लिए 20/21 की पावर 3। लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, मुझे ये बात अभी फिलहाल नहीं बतानी। मैं आपको फिलहाल वो बता रहा हूं जो एग्जाम में क्वेश्चन आए, आप उस पर ना अटको, उस चीज को मैं बता रहा हूं। तो ये आपका आंसर आ गया। तीसरा एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं। कोई आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए पैसा उधार लेता है और 1089 रुपए की 2 बराबर किस्तों में भुगतान करता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप से हो तो उधार ली गई राशि, तो मेरे दोस्त 10% का मान 1/10 होता है, तो प्रिंसिपल निकालना है। प्रत्येक किस्त का मान ये दे रखा है, गुणा आप लिखोगे 10/11 गुणा 21/11, बस ये आ गया प्रिंसिपल। तो ये उधार लिया गया, 11 से काटा 11 निम्मा 99 बचा 9, 11 से काटा 11 निम्मा 99, 21 गुणा 9 189 और 1 जीरो, तो ये प्रिंसिपल आ गया मेरे भाई। प्रिंसिपल आ गया 1890। क्या आ गया प्रिंसिपल? 1890। एक तरीका होता है जिसमें मुझे बराबर करना है, वो भी मैं सिखाऊंगा। 2 साल की किस्त भी निकलेगी, उससे 3 की भी निकलेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर 2 साल की डायरेक्ट किस्त पूछे तो हमारे पास डायरेक्ट चीज है, हम उसका यूज करेंगे। एक सवाल देखिएगा, एक व्यक्ति 16,240 रुपए का नगद भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 साल में देता है। यानी प्रत्येक किस्त 2 किस्त दे रहा है इतने इतने की। पहले तो ये प्रिंसिपल हो ही गया, अब आगे कह रहा है वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदता है यदि वार्षिक ब्याज की दर 4%, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो स्कूटर का नगद भुगतान क्या होगा? भाई नगद कितना होगा? भाई नगद भुगतान अगर करना है तो 16,624 रुपए तो उसने दिए ही हैं, 2 किस्त और दिए उसने, 2 किस्त और दिए। साफ साफ पढ़ो सवाल को, 16,240 रुपए का नगद भुगतान किया और 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने का वायदा किया। यानी उसने बोला कि सर 16,240 ये पकड़ो और 2 किस्त अगले 2 साल में और दूंगा, 16,224 और 16,224 की, 16,240 नहीं है 16,224 है, तो 2 किस्त और दूंगा 16,224, 16,224 की। तो भाई ये 2 किस्तों का मान और दे रखा है, तो उसका नगद कितना होता? नगद में इतना तो उसने दे ही दिया। अभी और आपको बताना है प्रिंसिपल बराबर 16,224 की 2 किस्तें हैं, 16,224 की 2 किस्तें हैं, गुणा 5% 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/25, तो ये बनेगा 25/26 और गुणा 25 और 26 51/26। यहां से जो भी प्रिंसिपल आए वो जोड़ देना है, तो इसका नगद भुगतान आपके सामने आएगा। भाई अगर आप 26 को जोड़ो, 13 से काटा 13 दूनी 26, 13 एकम 13 बचा 3, 13 दूनी 26 बचा 6, 13 चौका 52 बचा 10, 13 अट्ठे 104। फिर 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 से काटा 13 निम्मा 117 बचा 7, 13 छिंग 78, 2 दूनी 4 से कट गया 24 बार। तो प्रिंसिपल कितना आया? 24 गुणा 25 एकम 25 का 5 हासिल लगा 2, 25 पंजे 125 और 2 127, इसकी गुणा करो 24 पंजे 120 हासिल 12, 24 सत्ते 168, 168 और 12 180 हासिल 18, 24 की गुणा करोगे 2 में, 24 दूनी 48, 48 और 18 देखोगे तो आप बोलोगे सर 66, तो 66 आप बोलोगे, 66 का 6 हासिल लगा 6, 24 एकम 24 और 6 30। यानी कि अगर नगद भुगतान देना होता तो नगद भुगतान में 16,624 तो दे ही दिए, 30,640 और देना पड़ता, तो नगद में वैल्यू कितनी बनती भाई? नगद अगर देना है तो 16,624 तो दे ही चुके हैं भाई। ये जोड़ो 4 2 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1 7 और 3 और 1 4, 47,224। 47,224 कैसे गड़बड़ आ रही है भाई? कोई गड़बड़ कर दी हमने। तो ये 24 बार
25 एकम 25 का 5 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 127, 24 पंजे 120 की 0 हासिल लगा 12, 24 सत्ते 168, 168 और 12 180 हासिल लगा 18, हासिल लगा 18। ठीक है, 24 दूनी 48, 48 और 18 आप बोलोगे 66, हासिल लगा 6, 24 एकम 24 और 6 30, 30,600 में अगर हम लोग जोड़े 16,624, 16,624 तो आप बोलोगे 2 4। ठीक है, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, तो ये 7, 3 और 1 4, 47 224 बन रहा है भाई। तो यहां से कोई और गड़बड़ अगर मैं देखूं 1 सेकंड कि हमने काटा सही है कि नहीं, बाकी और दिक्कत नहीं है। तो ये है 16,224 गुणा 25 गुणा 51, भाग करना है 26 से, फिर भाग करना है 26 से, 30,600 आया। ठीक है, प्रिंसिपल आया 30,600 और इस 30,600 में 16,224 है। एक गड़बड़ हम यहां कर रहे हैं भाई, 16,224 है, 46,824 आना चाहिए, फिर 16,224 है। आप लोग समझ चुके होंगे सर एक गड़बड़ हुई है, 16,624 नहीं है, ये 16,224 है। तो यहां भी मैं 16,224 ही लिखूंगा भाई। नगद भुगतान यही तो है, 16,224 में 30,000 ये जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 4,6,8,2,4। भाई इसमें पी की वैल्यू जो आई है ये 30,600 मैं यहां जोड़ूंगा, तो 16,224 में अगर 30,600 जोड़ा जाए तो आप बोलोगे 48,824 बन जाएगा, या 46,824 बन जाएगा। मतलब तरीका जो है वो हमारा वही है जो आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से आप कर सकते हैं आसानी से, दोबारा से चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी ऋण को 44,100 रुपए की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। यदि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष है, तो भुगतान किया गया कुल बताना है आप लोगों को ब्याज। भाई 5% का फ्रैक्शनल वैल्यू वही 1/20 है, तो प्रिंसिपल बराबर ये 2 किस्त हैं 44,100 रुपए की, तो ये हो जाएगा 20/21, यहां से आएगा 41/21। अब आप जानते हैं 21 गुणा 21 होता है 441, तो ये कटेगा 100 बार, तो 1 2 3 41 दूनी 82, प्रिंसिपल कितना रहा 82,000। अब कुल ब्याज बताना है आपको, कुल ब्याज बताना है, तो इतना प्रिंसिपल था, दोनों किस्त मिलकर कितनी बनी, दोनों किस्त मिलकर कितनी बनी भाई, एक किस्त है 44,100 की, तो 2 किस्त कितने की हुई 88,200 की। तो मेरे दोस्त 82 की बजाय 88,200 देना पड़ा, तो ब्याज कितना हुआ, आप बोलोगे सर 88,200 देना पड़ा मुझे कुल मिला के, कितने की बजाय 82,000 की बजाय, तो 6,200। भाई यहां आप देखोगे 2 0, 12 में से ये 2 आया और 8 में से 2, तो 6200 रुपए। आप बोलोगे सर 6200 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े, तो जो एक्स्ट्रा देना पड़ा वही तो ब्याज है। भाई मुझे एक बात बताओ, दोनों किस्त, एक किस्त है 44,100 रुपए की, तो 2 किस्त हो गई 44,100 का डबल 88,200, 88,200 जबकि प्रिंसिपल था 82,000, तो 88200 में से 8200 अगर आप काटते हैं तो आपका आंसर आ रहा है 6200। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा है यही तो ब्याज है, 6200 रुपए ब्याज के रूप में देने पड़े। एक और सवाल देखो, यदि किसी ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटना है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है प्रत्येक किस्त इतने के, तो इस योजना में लिया गया कुल ब्याज कितना है, आपको केवल ब्याज बताना है। तो इसको या तो पहले की तरह से कर लो, या एक तरीका जिससे हम 3 साल वाली इंस्टॉलमेंट भी देखते हैं, सीधा बता रहा हूं, 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि पहले साल 10 से 11 होगा और दूसरे साल 100 से 121, दोनों तरफ वर्ग कर दो, और तीसरे साल के लिए क्यूब कर दो, दोनों तरफ घन कर दो, दोनों तरफ। ये कह रहा है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो प्रत्येक किस्त अगर, अब मेरे दोस्त प्रत्येक किस्त उसने बराबर दे रखी है, ये हो गई इंस्टॉलमेंट, ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल, तो प्रत्येक किस्त, ये 121 है, ये 11 है, तो बराबर नहीं है, आप बराबर करो, 11 की गुना यहां कर दो, 11 की यहां कर दो, तो ये बन जाएगा 110, कितना बन जाएगा 110 और 100, ये बना 210, दोनों को जोड़ो। तो अब आप एक बात बताओ, प्रत्येक किस्त का मान ये है, तो ये प्रत्येक किस्त 121 और 121 कितना बना 242, तो ब्याज कितना बन रहा है मेरे दोस्त, ब्याज के रूप में कितना देना है, ब्याज के रूप में देना है 32 रेशियो, 32 रेशियो ब्याज के रूप में देना पड़ेगा।
तो आपको प्रत्येक किस्त का मान इस बार दे रखा है, प्रत्येक किस्त का मान दे रखा है कितना, 5808। तो यहां से प्रत्येक किस्त आपको पता चल रही है सर, प्रत्येक किस्त है 121 रेशियो, लेकिन वो कह रहा है 5808 है जी प्रत्येक किस्त। तो इसको 11 से काटा 11 बार, 11 पंजे 55 बचा 3, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 से काटा 11 चौक 44, 11 अट्ठे 88, एक रेशियो का मान 48 आ रहा है, एक रेशियो का मान 48 आ रहा है। तो ब्याज कितना होगा आप बताइएगा, 32 गुणा 48, एक का मान अगर 48 है तो 32 का मान आपको बताना है। 48 दूनी 96, हासिल लगाना 48 दिया 144, तो 153, 1536 रुपए का ब्याज दिया है। आप इसको पिछले तरीके से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आती। इसमें 3 साल का होता है तो हम 3 साल का करते हैं, 4 साल का होता है तो 4 का, हालांकि 4 का पूछता नहीं है इन जर्नल। ये हुई 2 साल की किस्तें। मैं आपको बताता हूं 3 साल की किस्तों के बारे में, 2 सवाल में 3 साल की किस्तों के और बता देता हूं, उसके बाद होमवर्क। भाई 3 साल की किस्तें, अगर आप किस्त समझ में कम आती है, मैं उन बच्चों को बता रहा हूं तो वो 3 की बेशक ना करो, आने को आ सकती है, मैं नहीं कह रहा नहीं आएगी, आ सकती है, लेकिन 2 साल की किस्त प्रीवियस ईयर उठाओगे ज्यादा आती है, तो 2 साल की तो जरूर ही करके जाएं। 33,100 की एक राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कर्ज के रूप में दिया जाता है। यदि राशि का भुगतान 3 बराबर किस्तों में है तो प्रत्येक किस्त बताओ। तो मेरे दोस्त 10% रेट पे ही डिपेंड है सब कुछ। आप बोलोगे 10 से 11 होता है 1 साल में, 2 साल में हो जाएगा 100 से 121, दोनों तरफ वर्ग, 3 साल में 10 का वर्ग और 11 का वर्ग। अब उसने एक बात बोल दी कि उसको प्रत्येक किस्त की राशि बताओ, बराबर किस्त हैं। भाई जब बराबर किस्तें हैं तो मैं यहां देख रहा हूं मेरी किस्तें तो हर बार अलग अलग आ रही हैं, इन्हें बराबर करो, यहां 11 की गुना करो, यहां 121 की, तभी तो 1331 बनेगा, तभी तो बनेगी बराबर किस्त। तो जब यहां 11 की करोगे तो यहां भी करनी पड़ेगी, ये बनेगा 1100, यहां 121 की करोगे तो यहां भी करोगे, ये बनेगा 1210। इनको यदि आप जोड़ोगे तीनों को तो ये बनेगा कितना, 3310। प्रिंसिपल अमाउंट ये बना और प्रत्येक किस्त का मान है 1331। तो हमारा जो 3310 है वो प्रिंसिपल वास्तव में 3310 ही है, तो एक रेशियो का मान तो एक ही आ गया, तो प्रत्येक किस्त का मान भी यही आ गया 1331। तो प्रत्येक किस्त का मान भी मेरे दोस्त यही आ गया, क्या, 1331। ठीक है, तो 3 साल के किस्तों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करेंगे। जैसे 10 है तो 10 से 11, 100 से 121, 1000 से 1331। इसीलिए 3 साल की किस्तें आती नहीं है जर्नली। जैसे अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाई चांस 8% हो जाए तो 8% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/25। तो पहली साल में तो 25 से 27 हो जाएगा, 2 जुड़ के, दूसरी साल में 625 से 729 हो जाएगा, भाई इसका भी स्क्वायर इसका भी स्क्वायर। तीसरी साल में 25 का स्क्वायर 15, 625 और 27 का हमें नहीं पता, क्यूब नहीं पता हमें, इसलिए ये 3 साल पे कम खेलता है, ज्यादा जो खेलता है 2 साल पे खेलता है। ठीक है, 3 साल का एक और देख लो। मोबाइल फोन है 79,860 में नगद है या डाउन पेमेंट 60,000, तो 79,860 में से अगर 60,000 नगद दे दिए तो बचा कितना, 19,860 बचा। अब इस शेष राशि को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान कर रहा है, तो 10% वार्षिक अगर दर है तो आपको प्रत्येक किस्त की राशि बतानी है। तो मेरे दोस्त आप बोलोगे 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है, 1/10, यानी कि 1 साल में 10 से 11, 2 साल में 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, 3 साल में 10 का क्यूब और 11 का क्यूब। अब ये कह रहा है 3 बराबर वार्षिक किस्तें होनी चाहिए, भाई समान किस्तें हो रही हैं, 3 समान किस्त हैं, तो मेरे भाई ये बराबर कर लो इन किस्तों को, इसमें 121 से इसमें 11 से गुना करो, तो यहां जब 121 से गुना करोगे ये बनेगा 1210, यहां जब 11 से गुना करोगे तो ये बनेगा 1100 और ये बना 1000। इन तीनों को जोड़ने पे अभी जोड़ा था 3310 रेशियो आया प्रिंसिपल का मान, लेकिन यहां से प्रिंसिपल का मान आ रहा है इतना और प्रत्येक किस्त आई 1331 की। तो मैं आपसे बोलूंगा भाई 3310 की वैल्यू, प्रिंसिपल 19,860 रुपए तो उधार थे, 0 से 0, एक रेशियो का मान आप देखो 6 आ गया, 3 छिंग 18 होता है, 31 छिक्का 186, तो 1800 और 186 1986। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना हो गया, प्रत्येक किस्त, हर एक किस्त 1331 की है तो इसका 6 गुना करो,
तो 13 छिंग 7800, 31 छिक्के 186, 7800 और 186, 7986 आप बोलोगे। तो 3 साल की किस्त अगर आपसे निकलवाता है तो आप उनको ऐसे करके निकालोगे। और मैं आपको एक होमवर्क का क्वेश्चन देता हूं, मेरा ज्यादा फोकस 2 साल की किस्त पे था हालांकि, पर मैं आपको होमवर्क में भी 2 साल का ही दे रहा हूं, 3 साल की भी हमने सीखी। तो आप जरूर इस सवाल को देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त के फॉर्मेट को, ठीक है भाई। बाकी कल और मिलेंगे टाइम एंड डिस्टेंस के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज के और कॉन्सेप्ट के साथ। जुड़े रहिए, तब तक के लिए दोस्त थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।